अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये शाहिद अनवर का कोर्स है। इसका जो कोर्स है मैं आपको पूरा सारा कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। तो जो भी वीडियो आपको चाहिए तुमने सिर्फ मैसेज करने नीचे कमेंट में कि यही वीडियो अपलोड करो, वही वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। और ये जो अभी वीडियो अपलोड करता हूँ ना, ये जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का है कि तुमने पहला प्रोडक्ट अमेज़न पे किस तरह लिस्ट करना है। तो आ जाओ भाई, हम ये इसका प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है इस तरह तुम लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है, कुछ गलती नहीं करना है। तो आप लोग सारा मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करो, तो मैं आपको पूरा यूट्यूब जो इसका कोर्स है बिल्कुल फ्री में दिखाऊंगा। सही है? ओके भाई, आ जाओ शुरू करते हैं क्लास लेने का। इस लेसन में आज हम सीखते हैं कि हम अमेज़न पे अपना पहला प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे। अपना पहला प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और हमें कब अपना पहला प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जो है लिस्ट करना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अलीबाबा से सामान लेने से पहले, सप्लायर को पेमेंट करने से पहले अपना लिस्टिंग सबसे पहले करें। ठीक है, 24 आवर वेट करें। जब आप 24 आवर सब्र करें, अगर अमेज़न की तरफ से कोई एरर नहीं आया, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, हैजमेट रिव्यूज का या जो भी चीज़ हो, सो अगर उनकी तरफ से कोई रिव्यू नहीं आया, एरर नहीं आया, फिर आप जाके वर्क ऑन शिपमेंट करके अपने सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं और सामान आसानी से अमेज़न पे सेल कर सकते हैं। पहला लिस्टिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले बारकोड। अलीबाबा से हम जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं उन पे बारकोड नहीं होता। ठीक है, ये जो भी अलीबाबा पे प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स हैं इन पे बारकोड नहीं होता। सो हमें बारकोड बाय करना होगा। इस लिस्टिंग में हम बारकोड बाय करेंगे और उससे लिस्टिंग करेंगे। दूसरे लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप GTIN कैसे अप्लाई कर सकते हो। GTIN बिल्कुल फ्री है, आपको बारकोड बाय करने की जरूरत नहीं। अगर आप GTIN करते हो, अप्लाई करते हो, तो $5 आपको बच जाएंगे। आपको बार बार बारकोड खरीदने की जरूरत भी नहीं। अब एक ही प्रोडक्ट के लिए एक ही बारकोड होता है। सो लेट्स से अगर आपके स्टोर में 10 प्रोडक्ट है, मतलब यूनिट नहीं, 10 डिफरेंट प्रोडक्ट, तो फिर आप 10 डिफरेंट जो है बारकोड खरीदोगे। या अगर आप, हो सकता है कि आप वेरिएशन लिस्टिंग है, आपके पास प्रोडक्ट में कलर्स है, तो हर एक कलर के लिए नया बारकोड होता है और नया लिस्टिंग होता है। सो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप GTIN ही अप्लाई करें, वो फ्री है। लेकिन बारकोड का मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि बारकोड से कैसे लिस्टिंग किया जाता है। इस मेंटरशिप का यही ही गोल है कि आपको A to Z में सब कुछ सिखाओ कि बारकोड से मैं कैसे लिस्टिंग करूंगा। ओके, ये तो हुआ, मुझे $5 नहीं देने, मैं जाके अपना GTIN अप्लाई कर सकता हूँ। वो हम दूसरे लेसन में कवर करेंगे। सो सबसे पहले आप बारकोड मीनिया से भी जाके ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे अगर आपको एक बारकोड चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, ये बारकोड नहीं है, बट बाय पे हम क्लिक करेंगे, ये ऐसी रैंडम नंबर है। जब हम बाय पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एक ही हुआ, प्रोसीड टू चेकआउट, तो ये बारकोड हमें ईमेल पे आ जाएगा। आप GS1 से भी ले सकते हो, GS1 का भी ऑथेंटिक बारकोड है। सो सबसे पहले हमारा बारकोड का काम हुआ। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए, अपने प्रोडक्ट का पिक्चर चाहिए। क्या? अपने प्रोडक्ट का हमें पिक्चर चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाला। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास, मेक श्योर पिक्चर आपकी ठीक हो। अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं, आप अपने सप्लायर से कह के, आप फाइवर पे लोग $5 चार्ज करते हैं, प्रोफेशनल है, ठीक है। फाइवर पे जब आप जाओ, ठीक है, fiverr.com पे, यहाँ पे अमेज़न लिस्टिंग पिक्चर्स डाल के, इमेजेस डाल के, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, दे चार्ज $10। देखिए ये लड़के 5 स्टार रिव्यू लिया है, दिस इज वन इज चार्ज। सो आपने करना क्या होता है, आपने इनको जो है वो प्रोडक्ट शिप करना होता है, ये आपके लिए पिक्चर्स ले लेते हैं। या हो सकता है आपके सप्लायर के पास पिक्चर्स हो, लेकिन सप्लायर के पिक्चर मोस्टली यू नेवर नो, हो सकता है आपके सप्लायर ने वो पिक्चर किसी और को दिए हो, IP वायलेशन में ना आए। सो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ
आप अपना पिक्चर खुद लें, या अगर सप्लायर से कह सकते हो, इफ यू आर गुड इन एडिटिंग, सप्लायर से कह सकते हो कि फ़ोन से पिक्चर निकाल के आपको दे के वाइट बैकग्राउंड एक पिक्चर आप लाजमी कर सकते हो। सो फाइवर इज़ द बेस्ट वे अगर आपको जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए आपको मिल सकता है। अब लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा? लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को, कि किस कैटेगरी पे हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, और वो बहुत ही आसान है। लिस्टिंग करने के लिए जब हम अपने सेलर सेंटर पे लॉगिन हो जाए, कैटलॉग पे जाके ऐड अ प्रोडक्ट, सो हम इस पेज पे आ जाएंगे। जब हम इस पेज पे आ जाए, अब मैं आपको एक और प्लस पॉइंट बता देता हूँ। जब आप अमेज़न पे आए, लेट्स से मैं किचन टॉवल सेल करता हूँ, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कीवर्ड्स, आपको पता है कीवर्ड्स कितने स्ट्रांग हैं। जब लेट्स से आप YouTube पे जाओ या किसी भी ई कॉमर्स साइट पे, सोशल मीडिया पे, आप जो चीज़ टाइप करते हो, सबसे पहले आपको ये सारा जो है ऑप्शंस आ जाते हैं। किचन टॉवल इन कैश पैक, किचन टॉवल एंड डिश क्लॉथ सेट्स, किचन टॉवल होल्डर, किचन टॉवल क्लियरेंस प्राइम, किचन टॉवल सेट, किचन टॉवल। ये क्यों आ जाता है? सबसे पहले तो ये कीवर्ड्स बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको सिखा दूंगा कि कीवर्ड्स आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। कीवर्ड्स फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। जंगल स्काउट आप लोगों के पास है, मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कीवर्ड्स दिखा दूंगा कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है। सो अब इस लिस्टिंग के बारे में मैं आपको एक जबरदस्त बात बता देता हूं। जब भी आप अमेज़न पे एक लिस्टिंग करते हो और आप अपने टाइटल में 5 वर्ड्स, लेट्स से कि ये किचन 1 हुआ, टॉवल 2 एंड 3 4 5, सो जब आप 5 दे देते हो तो उसमें फायदा क्या होता है कि लोग जब गूगल पे वो चीज सर्च करेंगे तो अमेज़न वो लिस्टिंग ऑटोमेटिक गूगल पुल आउट करता है अमेज़न के लिए। सो आपको वहां से भी ऑर्गेनिक सेल मिल सकता है। लेट्स से मैं गूगल पे चला जाता हूँ, मैं किचन टॉवल्स डाल देता हूँ, ओके। सो मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट जो है लोगों का पुल आउट हो जाता है। सो इनमें से टारगेट का पुल हुआ, डिपेंड करता है कि किन किन लोगों ने अपना जो है लिस्टिंग किया है। यहाँ पे अमेज़न लाजिम होगा, अमेज़न विल बी देयर। ये देखा इस बंदे ने, जब आप कोई गूगल पे करे तो अब लेट्स से कि मैं इस लिस्टिंग पे क्लिक करूं, बम, ये लिस्टिंग मुझे सीधा अमेज़न पे लेके जाता है। देखा? सो इस बंदे को फुल ट्रैफिक मिल रहा है अमेज़न से। क्यों? क्योंकि इसने 5 जो है जो लिस्टिंग टाइम पे जब वो प्राइस लिखता है तो उसने 5 वर्ड्स लिखे हैं। समझ में आ रहा है? सो अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हो तो आपको गूगल से भी ट्रैफिक आ सकता है। इसके लिए आसान तरीका यह है, आपको स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स चाहिए, और स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेगी? जंगल स्काउट से। बहुत ही आसान है। सो कीवर्ड्स जानने के लिए बहुत लेट्स से जंगल स्काउट पे लॉगिन हो जाए, कीवर्ड्स पे आ जाए, कीवर्ड स्काउट पे, ठीक है। लेट्स से हमें कीवर्ड्स चाहिए, ओके। सो हम दोबारा अमेज़न की लिस्टिंग पे चले जाएंगे, किचन टॉवल्स पे क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट सप्लायर्स सेलर्स आ जाएंगे, ओके। लेट्स से आपको डिफरेंट सेलर्स आए, यहाँ पे क्लिक किया, इस सेलर का हमने एसएन लिया, लिस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपने स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स कैसे, इसका एसएन हम कॉपी करेंगे। हमें एटलीस्ट 3 सेलर्स चाहिए ताकि हम इसका जो है अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स लेके अपनी लिस्टिंग में यूज करें। अमेज़न चॉइस, इसकी कीवर्ड्स ले लेते हैं। मेक श्योर हम रिलेटेड उसी चीज का कीवर्ड्स लेंगे जो कीवर्ड्स मेरे लिस्टिंग से मैच करता हो। ये नहीं कि आप टॉवल फिर आप जाके किचन से किचन स्पून का, नो, इट हैज टू बी मैच, ओके। सो लेट्स से मैं इस इंसान का जो है ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा। जंगल स्काउट के थ्रू आप अपना डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो,
मैं सर्च कर दूंगा। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँ, जंगल स्काउट मुझे जो है यहाँ पे नीचे कीवर्ड्स दे देगा। ठीक है, कीवर्ड्स का वेरी डिफिकल्ट कीवर्ड्स को मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा। डिफिकल्ट, इजी, मैं लूंगा, मैं वो कीवर्ड्स लूंगा जो इजी हो। लेट्स से ये, ठीक है, इससे कीवर्ड ले सकता हूँ, इससे कीवर्ड्स ले सकता हूँ। सो आपने इजी करना क्या है, लेट्स से कि जो इजी हो, ठीक है, डिफिकल्ट एंड मॉडरेट ना, ठीक है, जो इजी कीवर्ड्स हो। ऑलराइट, लेट्स से किचन ब्लैक टॉवल्स ये ले लेता हूँ। लेट्स से डिश क्लॉथ्स फॉर किचन ये ले लेता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे, लेट्स से इजी वाला ले लेते हैं। लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ कार एंड डिश टॉवल्स। ओके, ये मैंने लिया, मैं ऐड टू कीवर्ड्स लिस्ट कर दूंगा। ठीक है, क्रिएट न्यू लिस्ट टॉवल। ठीक है, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, सो ये मेरे कीवर्ड्स लिस्ट में चला गया। कीवर्ड्स लिस्ट पे जाके यहाँ पे टॉवल है, राइट। सो ये सारे टॉवल्स के हैं। सो यहाँ पे मैं इन सबको डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके जब मैं डाउनलोड करूँ, ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मेरे डाउनलोड सेक्शन में आ जाएंगे। मैं आसानी से इनको ओपन करके, ये सारे कीवर्ड्स है, देखिए नीचे कीवर्ड लिखा है, इनको कॉपी करके मैं आराम से अपना डिस्क्रिप्शन भी बना सकता हूँ। ठीक है, बैठ के एक एक लेके इससे ये लिया, या जो एग्जैक्ट मेरा प्रोडक्ट का काम है मैं ले सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स है, समझ में आ रहा है। 30 डे सर्च वॉल्यूम आपको दिखा रहा है ये सारे, तो ये जंगल स्काउट में बहुत ही फायदा देता है आपको। सो कीवर्ड्स का आपको मसला हल हुआ। चलते हैं लिस्टिंग की तरफ कि हम लिस्टिंग कैसे करें। सो आपने ये याद रखना है कि आपने लिस्टिंग सबसे पहले लिस्टिंग करनी है ताकि प्रोडक्ट कैटेगरी रिस्ट्रिक्ट ना हो, आपका वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। ऐसा ना आप सप्लायर को पैसे दे और बाद में आप लिस्ट ना कर पाओ, सेल ना कर पाओ, या अमेज़न को सामान पहुंचे और आप लिस्ट ना कर पाओ, तो फिर आपको जो है आप डिसअपॉइंट होगे कि यार मैंने इतना वक्त लगाया। और लेकिन इट्स अ प्लस पॉइंट कि अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है, आप हमेशा पहले लिस्टिंग करें, 24 आवर्स वेट करें। अगर कोई भी आपको एरर नहीं आता, देन यू आर गुड टू सेल इट। सो आप एंड दूसरा मेक श्योर करें कि जब आपने टाइटल देना हो, पांच जब आप फ्रेज लिखते हो 5 वर्ड्स का लिखिए, जैसे कि लाइक ब्लैक, ये एक वर्ड हुआ, किचन, टॉवल, 5 का करें ताकि गूगल से जो है आप लोग आपको सर्च आउट कर सकें। बढ़ते हैं लिस्ट की तरफ कि लिस्टिंग हम कैसे करें। सो जब हमने प्राइवेट लेबल लिस्ट करना है, हमसे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। सो जब हम इस पे क्लिक करें तो इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक कैटेगरी सर्च हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं, एक मैनुअल में हमें देखना पड़ेगा। मैनुअल में ये जितनी भी कैटेगरीज आप देख रहे हो ये पेरेंट कैटेगरीज है। ओके, पेरेंट कैटेगरीज है। सो लेट्स से कि हम किचन टॉवल सेल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लंबा रास्ता है, बट वी हैव टू गो थ्रू। मैं आपको इसी दिखा, ठीक है। फिर आपने देखना है किचन एंड डाइनिंग में क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बहुत से, अब स्टिल हम पेरेंट में है। ओके, हम पेरेंट कैटेगरीज में है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि किचन टेबल, लिनन्स, यूटेंसिल, गैजेट्स, लेट्स से यहाँ पे सो let's say cloth napkins, kitchen linen set, kitchen rugs, table cleaner, tablecloth. So ये हमारा चाइल्ड है। जब आप सेलेक्ट ऑप्शन देखिए, इसे सेलेक्ट ऑप्शन का मीन्स कि ये हमारा चाइल्ड कैटेगरी। बट लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ किचन टॉवल, देखा मुझे सर्च में राइट अवे आ गया। सो अब हमें देखना है अपने लेट्स से कि होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन यूटेंसिल एंड गैजेट, किचन एक्सेसरीज, डिश क्लोथ्स एंड डिश टॉवल्स। मेक श्योर करिए कि हमेशा कैटेगरी आपका राइट होगा। आपकी कैटेगरी राइट नहीं है, आपका सामान बिकता भी नहीं है और आप अच्छे सेलर्स में नहीं आते। कैटेगरी इज मस्ट, क्योंकि अमेज़न का AI बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ अ कस्टमर इज लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, देन वो कस्टमर जो है
कीवर्ड्स टाइप करते हैं और कीवर्ड्स की मदद से अगर कीवर्ड्स आपकी सही हो लेकिन आपकी जब कैटेगरी गलत हो, योर प्रोडक्ट वोंट पुल अप नहीं करेगा आपका प्रोडक्ट। सो लेट्स से मैं ये कैटेगरी चूज करता हूँ, ओके, सेलेक्ट कैटेगरी मैंने चूज की। सो इस ऑप्शन पे आ जाऊंगा, यहाँ पे एक वायरल इन्फो है, एक वेरिएशन है, ऑफर है, इमेज है, मैं सबके बारे में जाता हूँ। Amazon पूछा कि डज द प्रोडक्ट है वेरिएशन, कि प्रोडक्ट में वेरिएशन क्या है, कि एक प्रोडक्ट में अगर आपके पास कलर है, साइज है, वो हम नेक्स्ट दूसरे लेसन में कवर करेंगे कि आप वेरिएशन के साथ प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करेंगे। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं कहूँगा नहीं, इस लिस्टिंग को मैं ज्यादा अच्छा नहीं करूँगा, बस ऐसी ही आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर आप लोगों ने आराम से बैठ के अपना डिस्क्रिप्शन भी राइट डाउन करना है। कभी भी किसी अमेज़न के सेलर के लिस्टिंग से डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स जो है कॉपी ना करें, आईपी वायलेशन है, आपका लिस्टिंग राइट अगर ब्लॉक हो जाता है। आपने सब कुछ खुद लिखना है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मसला है, मैंने आपको कीवर्ड्स दिखाया, अगर आपको बुलेट पॉइंट्स में मसला है, मैंने आपको कीवर्ड्स दिखाया, लेकिन अमेज़न की लिस्टिंग से नहीं। अपने सप्लायर से ले सकते हो वो इंफॉर्मेशन, सप्लायर से कहो कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वो सेंड कर सकता है वो आपको, बट मेक श्योर कि अगर वो सेंड भी करे कुछ चेंजेस करे अपने तरफ से, ओके। बट कभी भी किसी के प्रोडक्ट से पिक्चर, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स कॉपी ना करे, ये आईपी वायलेशन में आता है। सो ये हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी अगर आपके पास नहीं, यू कैन क्लिक आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। लेकिन अगर बारकोड आपने लिया है, लेट्स से मैंने इस केस में बारकोड मीनिया से बारकोड लिया है, ठीक है। सो लेट्स से मैं इसको कॉपी करूंगा, हाँ यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है, ये EAN है, मैं इसको कॉपी करके ऑलराइट यहाँ पे अगर आपने GTN सेलेक्ट करना है या SNUPC, इसलिए मैं GTN सेलेक्ट करूंगा whatever। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम मैंने आपको कहा ना कि किचन टॉवल, ओके, मेक श्योर कि आप 5 लिखें। ब्रांड नेम, ठीक है, अगर आपने अपना ब्रांड रजिस्ट्री नहीं कराया, आपके पास ट्रेडमार्क नहीं, ओके, तो दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, जेनेरिक में आएगा, ओके। अगर आपने ब्रांड नेम लिखकर फिर अमेज़न आपसे प्रूफ मांगेगा कि अगर आपने अपने इस प्रोडक्ट पे ब्रांड लोगो लगाया है या वो UPC, अगर आप चाहते हो कि आपने अपना नाम देना है तो इसके लिए आपको अपना ब्रांड रजिस्ट्री करना होगा और अमेज़न के साथ भी, और ट्रेडमार्क लेना होगा। वो लंबा रास्ता है, बट फॉर नाउ स्टार्ट के लिए आप हमेशा जेनेरिक में प्रोडक्ट सेल करें। वो भी हम नेक्स्ट लेसन में कवर कर लेंगे कि आप लोगों ने ट्रेडमार्क कैसे लेना है, वो सब कुछ कैसे लेना है। बट हमेशा जब आपने नया स्टार्ट करना है और आपके प्रोडक्ट पे लोगो, लेट्स से कि जो भी अलीबाबा से, लेट्स से अलीबाबा से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से अलीबाबा से आपको एक्सक्यूज मी, लेट्स से अलीबाबा से आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है और आप इसमें जो है ना लोगो लगाते हो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सेल करते हो, तो ये हम जेनेरिक में सेल करेंगे, ओके। सो बैक जाते हैं, मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर में आप अपना सप्लायर का भी नाम डाल सकते हो या यहाँ पे जेनेरिक भी लिख सकते हो, ठीक है। यूनिट काउंट, अब यूनिट काउंट किस चीज को कहते हैं, मैं आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जब आप एक चीज सेल करते हो, लेट्स से मैं एक कस्टमर पे ये चीज सेल कर रहा हूं, ये क्या है, हेयर कैचर है, और कस्टमर एक यूनिट ऑर्डर करे तो जितने बारकोड कस्टमर को जाएंगे हम उसे यूनिट कहते हैं। लेट्स से आप एक चीज सेल कर रहे हो पैक में, लेट्स से इसमें 6 चीजें आप सेल करते हो, लेकिन ये एक बंडल होगा, राइट, और उस बंडल के ऊपर एक बारकोड होगा, तो फिर भी हम यहाँ पे काउंट में जितने वो बंडल में चीजें हैं वहां पे वो काउंट लेंगे। लेट्स से अगर सिंगल चीज सेल करते हो उस पर सिंगल बारकोड है तो हम 1 लिखेंगे। अगर आपके पास एक पैक है और उस पैक में 5 चीजें हैं मुख्तलिफ, और मुख्तलिफ चीजों पे मुख्तलिफ बारकोड है, लेकिन आपने एक पैक बनाया है तो आप 6 लिखोगे। या लेट्स से अगर आपने वहां पे बारकोड नहीं लगाया और एक ऐसा ही बिल्कुल पैक सील बॉक्स है और कस्टमर को वो 1 मिलेगा तो आप 1 लिख सकते हो। यूनिट काउंट मींस कि कस्टमर को ये चीज
एक ही यूनिट मिलेगा। बाकी कस्टमर की मर्जी, कस्टमर ने अगर 50 पीस ऑर्डर करना है डजंट मैटर, लेकिन ये अमेज़न कस्टमर को दिखाना चाहता है कि जो चीज आप ऑर्डर करें ये सिंगल सिंगल में बिक रहा है। अगर आप पैकेट में भी बिक रहा है तो फिर भी आपने एक लिख सकते हो या जितनी यूनिट अंदर है वो लिख सकते हैं। यूनिट काउंट टाइप जो है यहाँ पे काउंट है, फुट है, ग्राम है, आउंस है, पाउंड है, स्क्वायर फीट है। सो मैं एक सिंगल चीज सेल कर रहा हूं तो मैं काउंट में, अगर ये आपके प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो आप वो कर सकते हैं। ये हुआ, ठीक है। वेरिएशन को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएशन की लिस्टिंग हम दूसरे लेसन में कवर करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ही कलर है और एक ही साइज है, हमारे पास ना कलर है ना साइजेस, ठीक है। ऑफर में आप आ सकते हो, सर्वर SKU आप खाली रख सकते हो, योर प्राइस। सो हमेशा एक चीज को सेल करने से पहले आपने अपना प्राइसिंग सोचा होगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इसे $10 पे सेल करूँ। कंडीशन हमेशा नया होगा, ठीक है। और हमारा जब FBA करते हैं तो हमेशा हमारा ये ऑप्शन क्लिक होगा, Amazon will ship and provide customer service। फिर हम जाएंगे इमेजेस पे। सो इमेजेस पे हमने एटलीस्ट एक इमेज सेलेक्ट करना है वाइट बैकग्राउंड का, ओके। सो ये मेरा इमेज सेलेक्ट हुआ, ऑलराइट, ये हुआ। आप पंछी भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। फिर हम यहाँ मोर इस ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपने अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है, ऑलराइट। आप अगर मैं ये डिस्क्रिप्शन लिख को भी हो सकता है आप कोई और चीज सेल करते हो तो मेक श्योर आपने अपना डिस्क्रिप्शन खुद लिखना है, ठीक है। सो आपने अपना डिस्क्रिप्शन खुद लिखना है। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया कि ये जैसे कि हम Amazon सेलर पे जाए, ये डिस्क्रिप्शन है, यू नो अबाउट दिस आइटम, बूम 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 बूम। इसने लिखा है कि सुपर सॉफ्ट जो है टावल है, सेट ऑफ 8 डिश टावल है, ईच किचन टावल इज मेजर्ड 16 x 26 इंच, ईच किचन क्लॉथ इज मेड ऑफ 100% cotton which gives them a soft feel like this। ये अब ये सारे बुलेट पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, इसने 4 5 लिखे हैं। अगर आपको ये लिखना नहीं आता आप कीवर्ड्स की थ्रू से भी ले सकते हो या खुद का भी ले सकते हो या जो आपके प्रोडक्ट का चीज है, लेकिन कभी भी किसी का कॉपी मत करना, ओके, आपकी वायलेशन में आता है। सो अभी लिस्टिंग के लिए मैं ऐसे ही किचन टावल लिख दूंगा, बाकी आपने आराम से जो है अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। की प्रोडक्ट फीचर जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जनरल स्काउट से कीवर्ड्स कैसे जो दोबारा जाते हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स की तरफ, ठीक है। लेट्स से मुझे ये कीवर्ड चाहिए, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, दोबारा लिस्टिंग में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे तो सारी लिस्टिंग आपकी कीवर्ड्स हो जाते हैं। सो आपने इस चीज को रिपीट करना है, सारे कीवर्ड्स डालें। मोर डिटेल में जब आप आए यहाँ पे आपको लॉन्च डेट अगर आपने Amazon को देना है कि कब लॉन्च होगा, रिलीज डेट अगर आपने देना है आप दे सकते हो। आइटम डायमेंशन हमेशा मेक श्योर आइटम डायमेंशन करेक्ट हो। अगर आप आइटम डायमेंशन रॉन्ग देते हो तो Amazon का फी आइटम की डायमेंशन, लेंथ और मेजरमेंट पे ही जो है Amazon आपको FBA फी चार्ज करता है। लेट्स से अगर आप एक पेन सेल कर रहे हो और आपने डायमेंशन नहीं दिया, कुछ प्रोडक्ट में डायमेंशन नहीं होता, विच इज फाइन, बट अगेन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि प्रोडक्ट डायमेंशन Amazon को जो है प्रोवाइड करें ताकि आपको वहाँ पे मसलन आप पैकेज डायमेंशन भी दे सकते हो। ये सारा सप्लायर से आपको मिल सकता है कि प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है। बाकी आपके काम करने यू कैन गो अहेड एंड लीव इट लाइक दैट, ठीक है। और मैं 7 फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। there is one item to require your attention, click on button, okay, ये UPC 7 finish। The Royal Kitchen towel specified can be used as a conflict with the Wadi pillow for acid। ओके, ये acid मैंने ऑलरेडी यूज किया है, सो मैं जो है इसको चेंज कर दूंगा। ऑलराइट, हो गया।
सो अमेजन कह रहा है कि आपका लिस्टिंग क्रिएट हो गया है। विदिन 30 मिनट आप जब अपने सेलर सेंटर पे चले जाएंगे तो ये लिस्टिंग वहां पे मैनेज इन्वेंटरी भी जाके वो हमें हो सकता है। सो हमने 30 मिनट, मोस्टली 15 मिनट के बाद अवेलेबल होता है। ओके, सो 15 मिनट के बाद, लेकिन आपने 15 मिनट के बाद नहीं करना। आपने, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आप एक दिन रुके, एक दिन के बाद अब इसके बाद हम वर्क ऑन शिपमेंट करेंगे। सही है कि हम अपने सप्लायर को एसएम बारकोड कैसे देंगे और शिपमेंट प्लान देंगे ताकि हमारा सप्लायर सामान सीधा चाइना से अमेज़न के वेयरहाउस पे सेंड कर दे। ओके, सो वेट करते हैं। मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करूंगा। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि आप लोग वेट करें यहाँ पे, सो वीडियो को पॉज कर लूंगा। जैसे ही लिस्टिंग अवेलेबल हो हम वर्क ऑन शिपमेंट स्टार्ट कर लेंगे। वो प्रोसेस होगा ताकि हम अपने सप्लायर को पेमेंट, बारकोड्स और शिपमेंट आईडी देके ताकि हमारा सप्लायर सामान जल्द से जल्द चाइना से अमेरिका, यूके या कनाडा के लिए रवाना करें। ये सारा प्रोसेस पूरी दुनिया के लिए सेम है। ओके, यू डोंट हैव टू, आप जो है पैनिक ना करें कि ये तो अमेरिका के लिए, दुबई के लिए कैसे करेगा। सबका सेम लिस्टिंग है, सेलर सेंटर सेम है। कभी कभार लिस्टिंग जो है सेलर सेंटर में आज कुछ न कुछ चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन मोस्टली नहीं। इन्वेंटरी में सो जैसे ही आप 15 मिनट के बाद लॉगिन हो जाए या आप वेट करें तो वो लिस्टिंग यहाँ पे आ गया है, इनएक्टिव नजर आ रहा है क्योंकि अमेज़न के वेयरहाउस अभी तक नहीं पहुंचा है। एक्टिव तब होगा जब अमेज़न के वेयरहाउस पे पहुंचे। हमने करना क्या है, इस बॉक्स को क्लिक करना। ठीक है, अगर एक ही प्रोडक्ट सेंड करेंगे अमेज़न को तो एक लेट्स से अगर आप के पास 5-6 लिस्टिंग है, अगर 5-6 लिस्टिंग सेंड करना चाहते हो तो वो 5-6 लिस्टिंग को ही सेलेक्ट करोगे। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग शिपमेंट करने की जरूरत नहीं। ओके, एक ही साथ कर सकते हो सिंपली क्लिक करके। ठीक है, एक्शन में सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, बट इस केस में हम एक कर रहे हैं तो इसको अवॉइड कर लेंगे, अनटिक कर लेंगे। लेट्स से मुझे टॉवल सेंड करना है। ओके, मजा या एक्शन पे क्लिक करूंगा। आप किसी भी टाइम प्रिंट आइटम लेबल्स कर सकते हो जिसे हम एसएम कहते हैं, अमेज़न की तरफ से हमें मिलता है। जो बारकोड हमने बारकोड मीनिया से बाय किया है वो एक बार यूज हो जाए वो हम फिर फेंक देंगे, वो हमारी जरूरत नहीं। वो सप्लायर को हम सेंड नहीं करेंगे, सप्लायर को हम वो बारकोड सेंड करेंगे जो हमें अमेज़न की तरफ से मिले। क्या, अमेज़न की तरफ से। सो एक्शन पे जब हम क्लिक करें यहाँ पे हम सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, या आप एनी टाइम इस लिस्टिंग को चेंज टू फुलफिल बाय मर्चेंट कर सकते हो। यहाँ से आप लिस्टिंग को डिलीट भी कर सकते हो, प्रिंट आइटम लेबल्स कर सकते हो, रिमूवल रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो भी है। या सेल्फ रिप्लेनिशमेंट अलर्ट कर सकते हो अगर आपका इन्वेंटरी जो है लो होती है, अमेज़न को आपको ईमेल करे। बट अब लेट्स से मुझे अपने सप्लायर के साथ डील हुआ, सब कुछ हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सामान अमेज़न के वेयरहाउस पे जाए ताकि मेरा सेल शुरू हो। सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जब हम क्लिक करें हम इस ऑप्शन पर आ जाएंगे। जब हम इस ऑप्शन पे आ जाए, ठीक है, सो शिप फ्रॉम हमेशा सप्लायर का एड्रेस होगा। ओके, सप्लायर से एड्रेस ले लोगे कि ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, मार्केट प्लेस हमारा डेस्टिनेशन अमेरिका है, ये हमारा किचन टॉवल का है। यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स ये है। यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे नो प्रेप नीडेड। अगर हम अमेज़न को कहें कि आप प्रेप करो, अमेज़न हमें 50 सेंट चार्ज करता है, बट अलीबाबा पे सारे सप्लायर हमारे लिए लेबल लगा देते हैं। सो अमेज़न को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फ्री में हम करेंगे। सेव, ठीक है। वो कह रहा है कि इस प्रोडक्ट के लिए आपने डेटा मिसिंग है, डायमेंशन नहीं दिया। इस पे क्लिक करेंगे, डायमेंशन दे देंगे। सही है, मेक श्योर कि आपने डायमेंशन करेक्ट देना है। मैं ऐसे ही दे दूंगा ताकि सेव। ऑलराइट, ये मैंने ऐसे ही दिया, बट मेक श्योर कि आप एग्जैक्ट डायमेंशन दो। अब अमेज़न पूछ रहा है कि कितनी यूनिट्स आ रहे हैं, तो मैं अमेज़न से कह रहा हूं कि 200 यूनिट आ रहे हैं, रेडी टू पैक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इन 200 बारकोड्स को
प्रिंट करना है, प्रिंट नहीं करना आपने, आपने डाउनलोड करना है, क्योंकि हमने इसे अपने सप्लायर को ईमेल करना है। इस पे क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑल, ये मेरे डाउनलोड सेक्शन में ऐड हुआ ये। सो इनको हम क्या कहते हैं, इसे एसन कहते हैं। ये हमारे हर एक प्रोडक्ट पे हमारा सप्लायर चिपका देगा, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट की पहचान है। वो जो बारकोड हमने बारकोड मीनिया से बाय किया था, वो हमारी बारकोड की प्रोडक्ट की पहचान नहीं, वो ओनली लिस्टिंग के लिए हमने यूज किया था। बट जो प्रोडक्ट पे बारकोड जाएगा, ये समझ में आ रहा है। सो हमारा सप्लायर मेक श्योर करे कि सप्लायर से कहे कि सारे प्रोडक्ट्स पे ये एसन बारकोड लगाए, सप्लायर फ्री में लगा देता है। वो हो गया, ठीक है, ये काम हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पैकिंग इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है। अब अमेज़न हमसे पूछ रहा है कि सारा सामान वेयरहाउस को एक बॉक्स में आ रहा है या दो, तो सप्लायर से पूछोगे कि एक बॉक्स में आ रहा है या दो। अगर दो पे है तो अमेज़न आपको बॉक्स के लिए 2 लेबल देगा शिपिंग के लिए, अगर एक है तो एक। तो लेट्स से इस वीडियो के लिए मैं एक पे दबा देता हूं, कंफर्म। अब अमेज़न पूछ रहा है कि बॉक्स का डायमेंशन क्या है। ये वो बॉक्स है जो सप्लायर आपका सारा सामान इकट्ठा एक साथ डाल के शिप करेगा। सो वो भी मैं सप्लायर से लेके, ठीक है, अगर ये डायमेंशन गलत हो जाए इट्स ओके, बट प्रोडक्ट डायमेंशन गलत नहीं होना चाहिए, वो एग्जैक्ट होना चाहिए। कंफर्म पैकिंग हुआ, कंटिन्यू। यहां पे समटाइम अमेज़न जो है आपको आप अमेज़न का जो है कैरियर भी ले सकते हो, या अपने सप्लायर से कह के तो हमें अमेज़न का कैरियर नहीं चाहिए। सो आपने हमेशा मेक श्योर करना है, अगर आपने अमेज़न का ग्लोबल लॉजिस्टिक करना है तो अमेज़न डिपेंड करता है, अगर ये आपको सस्ता पड़ता है, ओके, अगर ये आपको सस्ता पड़ता है तो आप अमेज़न का ले सकते हो। लेकिन अगर अमेज़न का दोनों मैच करो, लेकिन समटाइम अमेज़न का कैरियर हो सकता है अवेलेबल ना हो, बट मोस्टली मुल्कों में अमेज़न का अवेलेबल होता है। तो अमेज़न कह रहा है कि ये चीज डैलस टेक्सास आएगा, सही है। बॉक्सेस एक है, SKU एक है, 200 यूनिट है, ये वॉल्यूम है, वेट है। लेकिन इस केस में मैं अमेज़न को कहता हूँ कि नहीं, मुझे अपना कैरियर यूज करना है, ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए। ऑलराइट, जब मैं इस पे क्लिक करूं, एवरीथिंग इन वन बॉक्स, कंफर्म, बॉक्स का डायमेंशन डाल दूंगा, ठीक है। कंफर्म पैकिंग, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अमेज़न पूछ रहा है कि कब आएगा, तो लेट्स से मैं ऐसे ही डाल देता हूं, ठीक है। अदर, ठीक है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अब हमें अमेज़न ये चीज दे रहा है, सो आपने इसको प्रिंट करना है। क्या आपने इसको प्रिंट करके, तो ये आपके बॉक्स पे लगेगा। क्या ये आपके बॉक्स पे जब आप प्रिंट कर लोगे तो इसे सेव करके ये वाला लेटर मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। ये वाला लेटर जो है, ये सप्लायर से कहे कि इसे बॉक्स पे लगा के इसे हाइड ना करे। तो सप्लायर को 2 चीजें ईमेल करोगे। ये जब अमेज़न को बॉक्स मिले, अमेज़न वाले ये FBA ट्रैकिंग ID स्कैन करके वो आपको ईमेल कर देंगे कि आपका सामान हमें मिल चुका है, और सप्लायर को मेक श्योर करे कि ये FSNQ आपके प्रोडक्ट पे लगेगा और ये बॉक्स पे लगेगा। दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट लिस्टिंग हुआ। ट्रैकिंग देने की जरूरत नहीं, प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग, यू डोंट हैव टू, ओके, यू डोंट हैव टू डू दैट। सो जब आपका सामान अमेज़न को मिले, आपका सामान एक्टिव चला जाएगा, फिर आप अपना PPC कैंपेन चला के अल्लाह जो है इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले और आपका सामान सेल। यही तरीका है, इसे रिपीट कर जाओ, जो भी प्रोडक्ट करना है रिपीट द प्रोसेस, यही तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू।
ओके दोस्तों, ये हो गया प्रोडक्ट लिस्टिंग का। इसके बाद जो है मैं आपको दूसरा वीडियो भी करूँगा, वो जो है वो दूसरा वीडियो जो है मैं आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग का दिखाऊँगा, क्योंकि प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है ये वो भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम लोग बहुत लोगों का प्रोडक्ट सोर्सिंग का भी पता नहीं चलता है। फिर अगली वीडियो जो है प्रोडक्ट पे पीपीसी चलाने का होता है, क्योंकि वो जो ज़रूरी वीडियो होता है ना, मैं वही तुम लोगों को लिए अपलोड कर दूंगा। तुम लोगों ने करना क्या है कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है ये सब्सक्राइब करो, और जैसे ही मैं इधर देखता हूँ कि जो भी नया वीडियो आते हैं, कौन सी तुम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, वो मैं तुम लोगों के लिए अपलोड करूँगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय, फिर अगली वीडियो में मिलती है।